कई लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते हैं वो बताते नहीं है। खुद करते हैं, बताते नहीं है। क्या है चीज? इंटरव्यू में कितना झूठ चल सकता है, इसका जवाब कोई भी प्रोफेशनल आपको देने को तैयार नहीं हुआ। कोई भी सेल्स ट्रेनर या कोई भी जॉब ट्रेनर आपको नहीं देगा इस चीज का जवाब। मैं आपको देता हूं। अगर आप प्राइवेट में उनसे पूछेंगे तो वो इस चीज का जवाब देते हैं। मैंने काफी सारे लोगों से पूछा है और उनका जो जवाब है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंटरव्यू में कितना झूठ चलता है, कितना झूठ नहीं चलता। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो को झूठ नंबर 1। अगर आपने कहीं पर 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ काम किया है, मान लीजिए कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर आपने काम किया है, तो आपको 1 महीने में, कंपनी ऐसा तो है नहीं कि अपने ऑफिस में बैठा के आपको ट्रेनिंग देगी। 1 महीने में आपने वो काम किया, आपको पता चल गया डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। एफएमसीजी चैनल सेल्स का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, आपको क्या करना है, सुबह कहां जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे स्टॉक लेना है और फिर मार्केट जाना है, ऑर्डर लाके डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को लिखवाना है और फिर अपने बॉस को रिपोर्टिंग करनी है सुबह से शाम तक, और फिर आप घर पे जाना है। ये काम आप करते हैं। महीने के लास्ट में आपकी मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या क्या चीज सबमिट करनी होती है, एक्सपेंस होता है, फाइनल रिपोर्ट होती है, सेल्स रिपोर्ट होती है, डीएसआर होती है, ये सारी चीजें एक साइकिल पूरा देख लेते हैं। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो पूरी साइकिल होती है 1 महीने में आप देख लेते हैं। अब वही काम आप 3 महीने करते हैं, 6 महीने करते हैं, 8 महीने करते हैं, 10 महीने करते हैं। बाई चांस कहीं जॉब निकलती है और वहां पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है वो कंपनी अच्छी है, वहां पर 1-2 हजार रुपए ज्यादा मिल रहा है, मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। तो आपने यहां पर 1 महीने किया है काम या 3 महीने किया है, तो अब आप कैसे देंगे, अपने रिज्यूमे में क्या लिखेंगे? आपके सामने इतनी बड़े धर्म संकट आ गया। आप बहुत ही जुझारू कैंडिडेट हैं, बहुत ही सीखने वाले हैं और आपके पास अच्छी खासी प्रोफाइल, मतलब अच्छी खासी डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन जॉब आपको शुरुआत में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिली। आपने 1 महीने में ही 3 महीने का काम सीख लिया या बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीख लिया, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन आम आदमी से पूछेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कम से कम 6 महीने 1 साल आपको जॉब करनी चाहिए। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आपने एजुकेशन भी काफी अच्छी करी है और एजुकेशन के हिसाब से आपकी जॉब अभी आपको अंडर वैल्यूड है, यानी कि कम मिली है, और आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत दिमाग लगाया, दिन रात मेहनत करके काफी कुछ सीखा। अब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, हर लोग आपको मना करेंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू देना है, अपनी सैलरी बढ़ानी है, वरना आपके पास जीने खाने का संकट आ जाएगा। इस कंडीशन में आप कितना झूठ बोल सकते हैं? जो 1 महीने का काम है वही आप 1 साल भी करेंगे तो वही काम होगा। रिपोर्ट, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल मीटिंग, ठीक है, एक्सपेंस, डीएसआर। 1 साल करेंगे वही होगा, 1.5 साल करेंगे वही होगा, 2 साल करेंगे वही होगा। कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी, जैसे हर मौसम में अलग अलग सेल्स होती है, अलग अलग इंपैक्ट होता है अपने प्रोडक्ट पे, सेल पर, तो वो चीज आपका जुड़ता चला जाएगा, अनुभव जुड़ता चला जाएगा। और मार्केट में नए नए जो एक्सपीरियंस होते हैं, हर दिन कुछ नया होता है, वो ऐड होता चला जाएगा। लेकिन यहां पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप यहां पर 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हैं और कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकते हैं, अगर आपने ये सारी चीजें की है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। आपको वहां इंटरव्यू देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो उस कंपनी ने ऑफर लेटर मांगा, ये मांगा, वो मांगा, दुनिया भर का। इंडिया में इतनी सारी कंपनियां एफएमसीजी और बहुत सारी न्यू लॉन्च कंपनी होती है, बहुत सारी मिडिल लेवल की कंपनी होती है जो ऐसी चीजें नहीं मांगती, क्योंकि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो मांगती हैं कि आपको जो इंटरव्यू में वो पूछे वो आप बताएं, सेटिस्फाई करें। इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दिया तो वो झूठ चलता है, और इंडस्ट्री में इस तरह का झूठ चलता है। अगर आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे तो आप किसी कंपनी में सिलेक्शन होने के बाद उस कंपनी का नुकसान करा देंगे। ये इंडस्ट्री की बात है, मैं बता रहा हूं मोटा मोटा। तो इस तरह का झूठ आसानी से चल सकता है। तो झूठ वो बोलना है जो आपको आता है, लेकिन उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना है। ऐसी चीज झूठ नहीं बोलनी जो आपने काम नहीं करी। अब आपने एफएमसीजी चैनल सेल्स में काम नहीं करा, आपको
डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइमरी, सेकेंडरी एक्सपेंस कैसे बनाते हैं, क्लेम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको आती नहीं है। आपने कहीं से मोटा मोटा पढ़ लिया और झूठ बोल दिया कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस है या 1 साल का। तो इंटरव्यू में ही, रिज्यूमे से कुछ नहीं है, इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला ही आपको पकड़ लेगा कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हर इंटरव्यू चाहता है कि मैंने जिस कैंडिडेट को बुलाया है तो जो उसके रिज्यूमे में लिखा हुआ है उतना उसको नॉलेज होना चाहिए। आगे पीछे डेट, ये सारी चीजें थोड़ी सी मैनेज हो जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा झूठ चलता है। लेकिन झूठ को सत्य बनाने के लिए आपको एक्सपीरियंस और मेहनत करना पड़ेगा। कोरा झूठ नहीं चलता, कोरा झूठ नहीं चलता, क्योंकि इंटरव्यू वाले भी काफी दयालु होते हैं, सही होते हैं, उनका हार्ट बहुत अच्छा होता है और वो भी चाहते हैं कि जो इंटरव्यू हम ले रहे हैं कैंडिडेट कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो उसे आता हो। अगर उसका 6 मंथ का ही एक्सपीरियंस है, 1 साल का हमें रिक्वायरमेंट है, हम उसे रख लेंगे, लेकिन कुछ भी आता हो। इसीलिए मेहनती लोग अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं तो थोड़ा सा झूठ मिक्स करके वो इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। बहुत अच्छे अच्छे सेल्स ट्रेनर से मैंने बात करी है तो उनका सभी का यही मानना है, लेकिन ऑफिशियली आपसे सब लोग मना करेंगे। तो इतना झूठ चल सकता है।